नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इसमें अपन सीटेट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या होता है, अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम में कौन कौन एलिजिबल है और एग्ज़ाम देंगे तो अपन को क्या फ़ायदा है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या अपने एग्ज़ाम में आएगा, और अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो अपन को कितने नंबर यहाँ पे लाने पड़ेंगे। ये सभी चीज़ें अपन देखेंगे कि एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे अपन को क्या ध्यान रखना है। एग्ज़ाम हमारी ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरे को कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ये सभी अपन इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो अच्छी बात है टीचर बनने के लिए, और अगर आपका कोई मिलने वाला है तो उसके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, नॉलेज है मेरे हिसाब से, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ में, उसके साथ में मेरा खुद का जो सेल्फ एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं आपको बेस्ट यहाँ पे नॉलेज दूंगा कि आपको किस प्रकार से पढ़नी है और आप बहुत कम टाइम में भी कैसे सफलता पे सीटेट में अर्जित कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए वीडियो को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन पर सीटेट जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके ऊपर भी इन्होंने बुलेटिन जारी कर दी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 3 नवंबर 2023 से 23 नवंबर 2023 तक हो रहे हैं। फीस जमा कराने की और ऑनलाइन एप्लीकेशन की दोनों की जो लास्ट डेट है 23 नवंबर 2023 इन्होंने रखी है रात्रि 12 बजे तक, और इन्होंने एग्ज़ाम की भी यहाँ पे डेट फिक्स कर रखी है 21 जनवरी 2024 को आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम होगी। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि इन्होंने आप लोग कितना टाइम दे रहे हैं, 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। कितने का? 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम इन्होंने 1 दिन का ही टाइम दिया है। तो देखिए एग्ज़ाम ऑनलाइन है ऑफलाइन ये सभी इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है। देखिए सीटेट अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं तो अगर आपको कम मेहनत में टीचर बनना है तो सीटेट पास करिए और केंद्र सरकार में जल्दी आपको जॉब मिलेगी। नहीं तो अपने और भी स्टेट में आप देखोगे, स्टेट में टीचर बनना बड़ा मुश्किल काम होता है और सेंट्रल में इजीली रूप से टीचर यहाँ पे बन जाते हो। तो ये डेट मैंने आपको बता दी। यहाँ पे लास्ट डेट 23 नवंबर है और इनकी एग्जाम डेट है वो 21 जनवरी है 2024 की। अब देखेंगे जो मोस्ट चीज़ें हैं वही मैं आपको यहाँ बताऊंगा। बाकी तो ये क्या बुलेटिन जो है 40 पेज की है, लेकिन आपके जो काम किए वो चीज़ें बताऊंगा। देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो एप्लीकेशन तो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन जब एप्लीकेशन होगा तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से, जो मैंने आपको रेड कलर में दिखा रखा हूँ, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि इफ ए कैंडिडेट सबमिट ऑनलाइन मोर देन वन एप्लीकेशन हिज हर कैंडिडेट शैल बी लेबली to be cancelled and the candidate may also be debarred for future examination. No communication will be sent in this regard. यानी अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिए और उसके लिए वो जो आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए उसके लिए आप जिम्मेदार हो गए, कैंसिल हो गया फॉर्म। और यहाँ पे इन्होंने आपके खिलाफ एक्शन लेने की बात की है कि आपको फ्यूचर में जितने भी एग्जाम होगी उनसे आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इसलिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको एक ही आवेदन यहाँ पे करना है। आवेदन कितने करना है? आपको एक ही आवेदन यहाँ पे करना है। यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि आपको एक ही आवेदन यहाँ पे करना है। गलती से 2 कर देंगे तो आपको आजीवनो बार यहाँ पे कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। यहाँ उन्होंने साइट दी है कि आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन पे जाके क्लिक करोगे वहाँ पे, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। फिर जैसे उस पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। फिर उसके बाद में फीस पे करनी पड़ेगी आपको। फिर आपका प्रिंट कन्फर्मेशन पेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड भी बता रखा है इन्होंने। जैसे आप नॉर्मली पासवर्ड तो बनाते हैं 8 से 13 कैरेक्टर में बनाने के लिए, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक अल्फ़ाबेट, एक न्यूमेरिकल, कुछ ऐसे लेते हैं, ये सब जगह है। तो लेकिन इन्होंने देखो इनकी तरफ से जो सूचना इनको देनी है अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे आपको सूचना दी है ताकि इन द फ्यूचर आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या नहीं हो। अब बात करेंगे क्या अपन फीस की, तो आपको देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे फीस जो रखी है इन्होंने जनरल और ओबीसी में, जो पहला पेपर है और दूसरा, दोनों पेपर आप, अगर आप एक पेपर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1000 रुपये फीस लगेगी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को।
लेकिन अगर आप ST SC या डिफरेंस एबल्ड कैंडिडेट हो तो आपकी फीस लगेगी कितने, 500 रुपये, आधी फीस लगेगी एक पेपर की, और दोनों पेपर की दोगे तो 600 रुपये फीस लगेगी। और दोनों पेपर अगर कोई कैंडिडेट देगा जनरल का तो उसकी फीस लगेगी कितनी, 1200, यानी दोनों आधा आधा है। जनरल के जो है पहले 1000 रुपये नॉर्मल में एक पेपर के, और दोनों पेपर के 1200 है। तो यहाँ पे अपना ST SC के देखेंगे तो सिंगल पेपर के 500 है और डबल पेपर के 600 है। यहाँ पे जो मोड है पेमेंट का वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। और डाउनलोड जो कन्फर्मेशन पेज है वो जरूर डाउनलोड करके अपने पास में रखना जरूरी है। और यहाँ पे ज़्यादातर इन्होंने विशेष तौर पे ध्यान दिया कि आपसे कोई गलती ना हो, लेकिन अगर आपने गलती कर दी है तो फिर आपको कौन कौन सा जो पर्टिकुलर है उसी में चेंज करने का आपको मौका यहाँ पे मिलेगा। यह इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है आपको, जैसे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जो डिफरेंटली एबल्ड जो कैटेगरी है, पेपर का जो ऑप्शन है, इनमें क्या होगा, ऑनलाइन करेक्शन इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन करने से पहले आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, फीस जमा होगी। और ये भी विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि करेक्शन आप एक बार कर सकते हैं। अगर एक बार भी आपने फिर भी आपकी गलती को नहीं पकड़ पाए ना, तो फिर आप दोबारा उसमें करेक्शन करने के लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। अब अपन देखेंगे कि ये सब आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऑल और टोटल इन्फॉर्मेशन इसी के बारे में कि इसको पढ़ने के बाद में किसी के दिमाग में कोई प्रश्न यहाँ पे पैदा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम आयोजित करवाई जाएगी 21 जनवरी 2024 को, उसका जो पेपर होंगे आपके, मैंने बताया कि आपको 2 पेपर आयोजित होंगे आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर सेकंड है वो सुबह लगेगा, और पेपर सेकंड है वो सेकंड लेवल के लिए है, जो अपना वो 10 तक के टीचर बनने का ये मौका देता है। और जो पहला पेपर है वो आपको PRT का टीचर बनाता है, वो दोपहर बाद में आयोजित किया जाएगा। दोनों पेपर 2.5 घंटे के होंगे। अब अपन बात करेंगे साहब जो पेपर तो होंगे, लेकिन पेपरों में आएगा क्या, कितने कितने पर्सन आएंगे, तो देखो ये भी अपन देखते हैं। एलिजिबिलिटी की बात तो ऐसी है साहब, इसमें जो अपन अपेयरिंग में कैंडिडेट हैं जिस DLED STC में या B.Ed में, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और अपन जो बात करें यहाँ पे जो पेपर होगा आपका MCQ आधारित होगा, तो ये तो मोस्टली पता होगा, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। MCQ आधारित यहाँ पे होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा, जो पेपर फर्स्ट है वो तो आपको क्लास फर्स्ट से लेकर 5 तक का टीचर बनाएगा, और जो पेपर सेकंड है वो आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक टीचर वो आपको बनाएगा। अब देखेंगे इनका पेपर कैसा आता है। तो पेपर अपन जो फर्स्ट देख रहे हैं, जो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के लिए टीचर अपने को बनाता है, 150 नंबर का पेपर होगा। 150 यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी है, उसके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे आपको, 30 नंबर के हैं। और लैंग्वेज है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसके 30% है, सेकंड लैंग्वेज के 30% है, मैथमेटिक्स है उसके 30% है, जो एनवायरनमेंट स्टडी है उसके 30% है। ऐसे करके प्रत्येक पार्ट के 30% है। और यहाँ पे जो पहला पेपर है उसमें 5 पार्ट यहाँ पे बना रखे हैं, तो 150% हो गए, और 150% 150 नंबर के हो गए। नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे है नहीं। अब बात करेंगे, देखो ये तो अपन ने फर्स्ट पेपर जो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक का टीचर जो बनाता है उसके बारे में। अब जस्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से दे भी रखा है, अगर आप पढ़ो तो आप पहले से लेकर जो 5वीं तक का टीचर बनने जा रहे हो, तो आप 6 से लेकर 11 साल के जो बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान रखें, उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। अब देखेंगे अपन, ये तो हो गया कौन सा पेपर हो गया था फर्स्ट। अब देखेंगे अपन पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी 30% है, लैंग्वेज 2 है, दोनों के 30% है, मैथमेटिक्स के यहाँ पे 60% है। अब देखो यहाँ पे आपको 4 पोर्शन मिलेंगे, क्या 4 पार्ट मिलेंगे यहाँ पे, तो 3 पार्ट में तो 30-30 है और एक में 60 है, तो उससे करके टोटल कितना हो रहा है
टोटल ये 150 प्रश्न हो रहे हैं, 150 मिनट के 2.5 घंटे इसमें अपने को लगेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट लगेगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 5 पार्ट आएंगे, कितने पार्ट के कितने प्रश्न आएंगे। यहाँ पे इन्होंने नेचुरल और स्टैंडर्ड लिख रखा है क्वेश्चनों का। इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें 11 से 14 साल तक के बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मुझे जाएंगे। अब देखिए अपन देखते हैं, जो एक पर्सन है अगर वो 60% है या उससे भी ज़्यादा प्राप्त करा तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। और अभी इनके जो एप्लीकेबिलिटी कहाँ जरूरत पड़ती है इनकी, KVS NVS से और सेंट्रल जो तिब्बती है स्कूल है उनमें अगर आप आवेदन करते हो, जैसे अपने यूपी सरकार मांगती है, तो ज़रूरी उससे क्या होता है, आप जो सीटेट करे हुए होंगे तो आपको फ़ायदा मिलना है वहाँ पे तय। अब जो यहाँ पे वैलिडिटी है किसकी, सीटेट के सर्टिफिकेट की, वो अनलिमिटेड है। यहाँ पे वो क्या है, अनलिमिटेड है अपना स्पेशलिस्ट के लिए। अब इसके क्या था, यहाँ पे अनलिमिटेड है वैलिडिटी भी, और उसका आपको अनलिमिटेड यहाँ पे जो एग्ज़ाम देने के जो अटेम्प्ट होते हैं वो भी यहाँ पे अनलिमिटेड है। यानी आप जो आजीवन कर रखी थी इन्होंने सीटेट की वैलिडिटी, और जो आप जैसे IAS वगैरह के एग्जाम में क्या होता है, IAS का पूरा एग्जाम दोगे तो उसमें क्या होता है, आपके अटेम्प्ट फिक्स रखे जाते हैं कैटेगरी वाइज। लेकिन यहाँ पे आपका कोई अटेम्प्ट यहाँ फिक्स नहीं है, आप कितनी बार यहाँ पे दे सकते हो। और आप जब फार्म भरोगे तो आपको एग्जाम सेंटर मांगे जाएंगे, तो आपको 4 ऑप्शन वहाँ पे चुनने हैं, उसी के अनुसार आपकी एग्जाम यहाँ पे आयोजित करवाई जाएगी। और जो पहला पेपर है 7:30 से होगा और सेकंड पेपर होगा 12 से। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये एग्जाम फीस पहले बताई दी है। तो देखिए दोस्तों, जो अपने काम की जो चीज़ें थी मोटी मोटी आइडिया तौर पे मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा ज़रूर, और अगर आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे साथ जोड़िए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे करने की कोशिश करें। तो ये नोटिफिकेशन था जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई तो हमारा काम तो यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और आपको ये बताऊं मैं आके, आपको अगर इन्फॉर्मेशन है तो आसपास आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनसे ज़रूर ये चीज़ें साझा कीजिए कि अपना सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बराड़, टेलीग्राम भी है और व्हाट्सएप है, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। आप आसानी से जाकर वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हो और आपकी जो तैयारी है उसको और भी अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकते हो। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार मैं आपको फिर बोलता हूँ कि जो सीटेट है उसके आवेदन 3 नवंबर 2023 से 23 नवंबर 2023 तक अप्लाई होंगे। तो जितना भी अपने को टाइम पीरियड कम ही दिया है इन्होंने 20 दिन का, उसी में आपको यहाँ पे तैयार करके आपको फार्म अप्लाई कर देना जरूरी है। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में।